हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सर के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम पढ़ेंगे इस कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वो करने से पहले अगर आप चैप्टर को समराइज कर ले तो देखिए, तो इस चैप्टर में हमें पहले तो एक पॉइंट ए दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक और पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो फिर इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा था, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और उसके बाद अगर इन दोनों पॉइंट का ज्वाइनिंग लाइन में एक पॉइंट P है जिसका रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे कि इधर मान लेते हैं कि m1:m2, तो फिर इस पॉइंट P क्या कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर इस कोऑर्डिनेट को हम x और y मान ले तो x इज टू होगा, ऊपर में तो रेशियो m1 + m2, नीचे भी m1 + m2, और क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए तो इधर x2 और इधर x1। वैसे y टू होगा, ऊपर में m1 + m2, नीचे भी m1 + m2, और क्योंकि y का वैल्यू निकल रहा है तो इधर पे y2 और इधर पे y1। तो देखो, तो बस ये सिंपल चीज ही था। तो फिर हम अभी इन फॉर्मूलेस को यूज करके सारे प्रीवियस क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि इधर पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इधर है इफ द पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 4,3 एंड पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x,5 आर ऑन द सर्कल। तो ये दोनों पॉइंट सर्कल में है, ठीक है। और उसके बाद है विथ सेंटर O, तो इस सर्कल के सेंटर है O और जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 2,3। तो हमें बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अभी आप इधर देखें तो ये वाला OA लाइन सर्कल का रेडियस है, वैसे ही OB लाइन भी सर्कल का रेडियस है, और सर्कल का रेडियस तो हमेशा सेम ही होता है। तो लिख देंगे हियर OA = OB और नीचे रीजन लिखेंगे बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ सर्कल। तो फिर नाउ OA डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, हमने फॉर्मूला पर रखी √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू √, इधर पे दोनों एंड पॉइंट है, ये दोनों जिनमें x2 है 4, x1 है 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 3 माइनस y1 है 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू √, 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 होल स्क्वायर प्लस 3 से 3 माइनस करेंगे तो 0 इसका स्क्वायर इक्वल टू √, 2 का स्क्वायर है 4 और 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा। वैसे ही अगेन OB लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू √, इधर पे दोनों एंड पॉइंट है ये दोनों, तो इन दोनों पॉइंट में x2 है x, x1 है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 है 5 और y1 है 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू √x - 2 होल स्क्वायर तो एज इट इज, और 5 से 3 माइनस करेंगे तो 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू √x - 2 होल स्क्वायर तो एज इट इज, और 2 का स्क्वायर होगा 4। फिर हम लिख सकते हैं सिंस OA = OB, तो फिर OA डिस्टेंस निकला है √4 इक्वल टू होगा OB डिस्टेंस जो कि निकला है √x - 2 होल स्क्वायर प्लस 4। तो फिर और दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो लिख सकते हैं और √, और स्क्वायर कैंसल आउट, तो इधर पे होगा 4 इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर प्लस 4, तो 4 कैंसल आउट और 0 इक्वल टू x - 2 होल स्क्वायर, तो फिर और x - 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x = 2। उसके बाद क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 को देखें तो ये दोनों क्वेश्चन ही हमारी एनसीईआरटी बुक में था और पिछले वीडियो में हमने उनको सॉल्व भी किया था, तो इसीलिए अभी इसको दोबारा सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, ये दोनों आपके लिए होमवर्क रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 को देखें, इधर है पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 5,1 एंड पॉइंट B जिसका कोऑर्डिनेट है 1,5। तो हमें प्रूव करना पड़ेगा x = y। तो इधर क्वेश्चन में देखिए तो पॉइंट P से पॉइंट A का जितना डिस्टेंस होगा, पॉइंट P से पॉइंट B का भी डिस्टेंस उतना ही होगा। तो इधर पे हम ये चीज लिख देंगे, गिवन पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B, तो फिर PA = PB, और PA डिस्टेंस क्या होगा √x2, ये दोनों पॉइंट में x2 है x माइनस x1 है 5 इसका स्क्वायर, वैसे ही y2 है y और माइनस y1 है 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू √, ये वाला PB लाइन में x2 है x माइनस x1 है 1 इसका स्क्वायर, वैसे ही y2 है y और माइनस y1 है 5 इसका स्क्वायर, और दोनों तरफ से √, हटा दे तो x - 5 होल स्क्वायर प्लस y - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x - 1 होल स्क्वायर प्लस y - 5 होल स्क्वायर, और x - 5 होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर, वैसे y - 1 को तोड़ेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू x - 1 को तोड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, वैसे y - 5 को तोड़ेंगे तो y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर। अरे इधर पे हमने कुछ नहीं किया, बस a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। अच्छा, इसके बाद अभी देखें तो इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है तो कैंसिल आउट, इधर भी 5 स्क्वायर है, इधर भी 5 स्क्वायर है तो ये दोनों कैंसिल आउट, इधर भी y स्क्वायर है, इधर भी y स्क्वायर है तो ये दोनों भी कैंसिल आउट, तो फिर और ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -10x, ये वाला हो जाएगा -2y इक्वल टू ये वाला हो जाएगा -2x और ये वाला हो जाएगा -10y, और -10x और इस -2x को इधर लेंगे तो +2x इक्वल टू -10y तो एज इट इज, और ये वाला -2y इधर क्या होगा +2y,
और माइनस 10x प्लस 2x होगा माइनस 8x इक्वल टू माइनस 10y प्लस 2y होगा माइनस 8y। तो फिर और x इज इक्वल टू होगा माइनस 8y तो एज इट इज, और ये वाला माइनस 8 इधर नीचे आ जाएगा, फिर माइनस 8 कैंसिल आउट, देयरफॉर x इज इक्वल टू y। उसके बाद क्वेश्चन 5 में देखे तो इधर है इफ p q r and s be 4 points in the plane show that p q r s is a rhombus but not a square। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। देखो स्क्वायर में भी चारों साइड आपस में इक्वल है, वैसे रोम्बस में भी चारों साइड आपस में इक्वल है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर का ये वाला डायगोनल ले लेते हैं कि एसी डायगोनल, और ये वाला डायगोनल लेते हैं कि बीडी डायगोनल, ये दोनों आपस में इक्वल होता है, मतलब एसी इक्वल टू बीडी। लेकिन वहीं पर रोम्बस में एसी डायगोनल और बीडी डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होगा। तो फिर इधर पी क्यू आर को रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, ये सब इक्वल है ये दिखाना पड़ेगा, और फिर डायगोनल पी आर नॉट इक्वल टू क्यू एस है ये दिखाना पड़ेगा। तो फिर अभी इसका आंसर में पहले लिख देंगे गिवन पी क्यू आर एंड एस बी द 4 पॉइंट्स इन प्लेन। सो पी क्यू इक्वल टू इसका वैल्यू आएगा √26, वैसे क्यू आर का वैल्यू भी √26 आएगा, आर एस का वैल्यू भी √26 आएगा, और एस पी का वैल्यू भी √26 आएगा। फिर नाउ डायगोनल पी आर इक्वल टू होगा √36 एंड डायगोनल क्यू एस इक्वल टू होगा √72। तो फिर हम नीचे लिख देंगे सिंस इन पी क्यू आर एस ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल पी आर नॉट इक्वल टू डायगोनल क्यू एस, सो इट इज अ रोम्बस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इधर भी शो दैट द पॉइंट a, माइनस a एंड -√3, +√3 आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये वाला ट्राइंगल मान लेते हैं कि ए बी सी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसमें भी वैसे पहले हम लिख देंगे लेट a, माइनस a एंड -√3, +√3 आर a, b, c वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो फिर सो ए बी का वैल्यू निकालेंगे, बी सी का वैल्यू निकालेंगे और सी ए का वैल्यू निकालेंगे। तो इधर तीनों साइड का लेंथ √8a² होगा। तो फिर हम लिख सकते हैं सो इट इज़ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। और फिर इधर क्वेश्चन में है ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये वाला तीनों साइड का सम इधर लिख देंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू √8a² इक्वल टू 3 × √8a²। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो इधर है इफ -5, 3 एंड 5, 3 आर 2 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि इधर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। फिर इधर क्वेश्चन में है देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड वर्टिसेस। तो ये वाला तीसरा वर्टिसेस सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको हम पहले x, y लेट कर लेंगे। तो इधर हम लिखेंगे लेट -5, 3 5, 3 एंड x, y बी द ए बी सी वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। तो फिर क्योंकि ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। तो फिर सो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी ए। तो अभी जब इसमें ए बी और सी ए साइड का लेंथ निकाल के सॉल्व करोगे इधर एक इक्वेशन मिलेगा। वैसे हम लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू सी ए, और इधर बी सी और सी ए का वैल्यू बिठाओगे तो इधर भी एक इक्वेशन मिलेगा। तो इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये दोनों इक्वेशन में देखें तो ये वाला साइड आपस में सेम है, तो ये दोनों साइड भी सेम होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 5 - x² इक्वल टू 5 + x², और दोनों तरफ से स्क्वायर हटा देंगे तो 5 - x इक्वल टू 5 + x, और -x और ये वाला +x इधर क्या होगा -x इक्वल टू 5 तो एज इट इज, और ये वाला 5 इधर क्या होगा -5, और -x होगा -2x इक्वल टू 5 से 5 माइनस करेंगे तो 0, और x इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई ये वाला -2 नीचे आ जाएगा, और 0 के नीचे कुछ भी रहे आंसर तो 0 ही आएगा। तो फिर देयरफॉर x इज इक्वल टू 0। अभी हम y का वैल्यू के लिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो इक्वेशन 1 में देखे तो 5 - x के बदले 0 इसका स्क्वायर इक्वल टू 100 - 3 - y² तो एज इट इज, और 0 से 5 माइनस करेंगे तो 5 इसका स्क्वायर, और ये वाला 3 - y² इधर क्या होगा +3 - y² इक्वल टू 100, और 3 - y² इक्वल टू 100, और ये वाला -5² इधर क्या होगा -5², और 3 - y इक्वल टू लिख सकते हैं इधर पे √100 - 5 का स्क्वायर है 25, और क्योंकि इधर हमने स्क्वायर को हटाया तो इधर प्लस माइनस आ जाएगा। फिर और -y इक्वल टू +- 100 से 25 माइनस करेंगे तो 75, और ये वाला 3 इधर क्या होगा -3। तो फिर देयरफॉर y इक्वल टू +3 +- अभी इधर पे थोड़ा मुश्किल वाला पार्ट भी है, जैसे कि इधर क्वेश्चन के लास्ट में देखे तो गिवन दैट ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। तो जब भी आप इसे ट्राइंगल के ऊपर ग्राफ पेपर बिठाओगे तो आप देखोगे कि ये वाला 0,0 ओरिजिन इसके इधर पे है। तो ये ट्राइंगल में आने के लिए इस सी पॉइंट को इधर में होना चाहिए। तो मतलब कि इधर भी y का वैल्यू
+3 तो होगा और -√75 होना चाहिए, तो इसीलिए ये चीज हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द ओरिजिन लाई इनसाइड द ट्राइंगल, सो y इक्वल टू 3 - √75। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।